वह महिला आनंद पूर्वक समय बिता रही थी, तभी अनजाने में मेज पर रखा चाय का कप गिर गया। जैसे ही उसने गिरी हुई चाय पहुंचने के लिए रूमाल निकाला, उस रूमाल पर राजकुमारी की नजर पड़ गई। राजकुमारी ने पल भर में वह रूमाल छीन लिया और कहा कि उसके बड़े भाई के पास बिल्कुल ऐसा ही एक रूमाल है। महिला के चेहरे के भाव क्षण भर के लिए बदल गए और उसने तुरंत रूमाल वापस छीन लिया। वास्तव में अपने पिछले जन्म में उसने इसी रूमाल का उपयोग कर राजकुमार से एक संयोगवश मुलाकात रची थी और अपनी बड़ी बहन का अधिकार छीनकर स्वयं रानी बन गई थी। इस जन्म में उसने निश्चय किया था कि वह रूमाल अपनी बहन को लौटा देगी और उसे राजकुमार की सच्ची भावनाओं के बारे में बताएगी। अगले दिन महिला की व्यवस्था से इस जन्म में पहली बार वे दोनों मंदिर में मिले। जैसे ही उसकी बहन राजकुमार के पास से गुजरी, उसने वही रूमाल निकाल लिया। उसे देखते ही राजकुमार ने साहस जुटाया और अपने दिल की बात कह दी। उसने यहाँ तक वादा किया कि वह उसके साथ भव्य विवाह समारोह करेगा। लेकिन जब राजकुमार की संगिनी के चयन का दिन आया तो बड़ी बहन खुशी से भरी हुई चयन में भाग लेने पहुंची। उस समय उसे गहरा आघात पहुंचा जब राजकुमार ने उसे द्वितीय संगिनी का प्रतीक फूल सौंप दिया, जबकि मुख्य संगिनी का फूल उसकी सहेली को दे दिया गया। इस अचानक हुए घटनाक्रम ने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। फिर भी वह राजकुमार के आदेश का विरोध नहीं कर सकी और मन में सुलगती नाराजगी के साथ वह फूल स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही राजकुमार के विवाह का दिन आ गया। नवनियुक्त द्वितीय संगिनी होने के बावजूद बड़ी बहन को न तो विवाह की रस्में निभाने का अधिकार मिला और न ही उसे भोजन करने की अनुमति दी गई। उस क्षण उसके हृदय में केवल अंतहीन पश्चाताप ही शेष रह गया।